गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आप लोगों को कॉस्ट रिकॉन्सिलेशन और रिकॉन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट इन कॉस्ट अकाउंट एंड फिनेंशियल अकाउंट चैप्टर से कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन फ्रॉम 2012 onward उसको सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। इन द ईयर 2013 देखिए, एक क्वेश्चन पूछा, स्टेट द एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। ये जस्ट एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। कॉस्ट रिकॉन्सिलेशन का जो क्वेश्चन होता है, इसमें कॉस्ट बुक अकाउंटिंग के साथ मिक्सअप चैप्टर है। ये कॉस्ट बुक कीपिंग का थ्योरी है। ये रिलेटेड लेक्चर में हमने रखा है। यहां पूछा हुआ देखिए, एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड। आप लोग चाहो तो इसको पॉज करके आराम से लिख सकते हो। एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड, इसमें एक एडवांटेज है, कॉस्ट और फिनेंशियल दोनों एक ही जगह मेंटेन किया जाता है, तो रिकॉन्सिलेशन बनाने का जरूरत नहीं है। दोनों एक जगह है तो टाइम का बचत है। सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है तो एक्सपेंस का बचत है, इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। ये कॉस्ट और फिनेंस दोनों का इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है, तो ये इसका एडवांटेजेज है। इसको आप लोग आराम से पॉज करके लिख सकते हो। अब आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ। तो ये एक क्वेश्चन दिया है, इसमें प्रॉफिट देखिए, यहां कॉस्ट रिकॉर्ड में प्रॉफिट दिया है, 2-4 ट्रांजैक्शन दिया है। ये कॉस्ट बुक है। अगर यहां फिगर छोटा है तो अंडर, बड़ा है तो ओवर। जैसे ये वाला केस अंडर है, ये ओवर है, ये ओवर है। ये देखिएगा सेलिंग एक्सपेंस अंडर है, डेप्रिसिएशन देखिए ओवर है, और रेंट रिसीव्ड फिनेंशियल इनकम है। इसको लेके जस्ट हम लोग को एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये रहा आपके सामने फॉर्मेट। स्टार्ट करने का तरीका होता है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स का फिगर था 39,540, 39,540। इसमें कुछ ऐड करना होगा, कुछ लेस करना होगा। पहला आइटम था स्टॉक का, स्टॉक ओवर था, कॉस्ट में ज्यादा था। अगर कॉस्ट में ज्यादा है तो ओवर बोलते हैं। कॉस्ट स्टॉक से ओवर वैल्यूड। कॉस्ट स्टॉक ओवर वैल्यूड अमाउंट है 400। यहां एक मिस्टेक हो रहा है, सिर्फ कॉस्ट स्टॉक बोला हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग वर्ड यूज नहीं किया। अगर हम लोग लेस में लेते हैं ओवर वैल्यूड को, तो ये क्लोजिंग स्टॉक हुआ। तो यहां एक डाउट रह जा रहा है, तो अपने को तो यहां कुछ न कुछ एडजस्ट करना होगा। एज्यूम क्लोजिंग स्टॉक। यहां एज्यूम कर लिए कि ये क्लोजिंग स्टॉक है, नहीं तो अंडर वैल्यूड लेस होता है, ओवर वैल्यूड ऐड होता है। और जबकि हम लेस में लिख दिए कॉस्ट स्टॉक ओवर वैल्यू लेस में लिखे, तो हम उसको क्लोजिंग स्टॉक ले लिए। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा, जस्ट ओनली कॉस्ट स्टॉक्स लिखा हुआ है। फैक्ट्री एक्सपेंस कॉस्ट में अंडर है, छोटा है। कॉस्ट में अगर छोटा है तो अंडर होगा 3260।
फैक्ट्री एक्सपेंस अंडर रिकवर्ड, उसका अमाउंट होगा 3260। ऑफिस एक्सपेंस फिर से कॉस्ट में छोटा है, ऑफिस एक्सपेंस अंडर रिकवर्ड, कॉस्ट में छोटा होने से उसको अंडर रिकवरी बोलते हैं, 680। सेलिंग एक्सपेंस इस बार कॉस्ट में बड़ा है, सेलिंग एक्सपेंस ओवर रिकवर्ड, कॉस्ट में बड़ा है वो फिगर 800 रुपया। डेप्रिसिएशन कॉस्ट में छोटा है, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज, कॉस्ट में छोटा है वो 600। अच्छा, एक इनकम है, इनकम फिनेंशियल इनकम ऐड होगा, रेंट रिसीव्ड 5200, ये हुआ 6000। ऐड कर दिए 45540, इसको ऐड कर दिए, $4940, यहां आंसर आ जाएगा 40 हो जाएगा। इसका नाम होगा प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट। अच्छा, आपको एक बार क्वेश्चन फिर से दिखा देते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ये देखिए कॉस्ट रिकॉर्ड ये है, ये फिनेंशियल रिकॉर्ड है। ये अगर छोटा है तो अंडर, यहां देखिए जैसे फैक्ट्री एक्सपेंस में छोटा है, ऑफिस में छोटा है, सेलिंग में बड़ा है। यहां देखिए डेप्रिसिएशन में छोटा है। ये कॉस्ट स्टॉक वाला जो डिस्प्यूट आया था अपने सामने, सिर्फ कॉस्ट स्टॉक लिखा है, ठीक है। तो ये देखिए कॉस्ट स्टॉक यहां पे ज्यादा है ओवर, अगर ओपनिंग है तो ऐड है, अब क्लोजिंग है तो लेस है, तो हम इसको क्लोजिंग मान लिए। हमारा मानना है कि ये कॉस्ट स्टॉक मिसप्रिंट है, ये क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए। अच्छा, आंसर वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि फिनेंशियल अकाउंट का आंसर नहीं दिया, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई डिस्प्यूट होता है क्वेश्चन पेपर में, यू हैव टू एडजस्ट इट। आपको अगर समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो ये मेरा चैनल है 3A एकेडमी, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और किसी ईयर का कोई भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।